देश हो चाहे परदेश हो, हर तरफ आंदोलन ही आंदोलन नज़र आ रहे हैं। देश में एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और वहीं सरकारी कर्मचारी भी अब आंदोलन की राह अपना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है विद्युत कर्मियों का, अधिकारियों का। आज शक्ति भवन के बाहर भी बड़ी तादाद में यहाँ पर तमाम जिलों से लोग आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम मांगे हैं इनकी, किस तरह से क्या कुछ समस्याएँ हैं, उनसे सीधा बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ समस्याएँ उनकी और किस तरह से यार ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, बिजली के रेट जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली आ रही है, तो क्या समस्या है, अब क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को इसको लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो दिक्कत ये है कि सरकार ने जो घोषणा की और हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाए, उसके राह में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि संसाधनों का घोर अभाव है। न यहाँ कोई इंसुलेटर मिल रहा है, न कंडक्टर मिल रहा है, न ही जो भी न्यूनतम आवश्यक संसाधन है वो मिल पा रहे हैं और ऐसे में काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। स्थिति ये है कि जूनियर इंजीनियर जो मानक के अनुसार एक जूनियर इंजीनियर के पास 5,000 उपभोक्ता होने चाहिए, आज किसी के पास 7,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 35,000 तक उपभोक्ता हैं। उन्नाव का एक डिवीज़न है जहां एक जूनियर इंजीनियर के पास 52,000 उपभोक्ता हैं। तो ऐसे में क्या ये संभव है कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति हम लोग दे सकें, कर सकें? सामग्री की स्थिति ये है कि आज की डेट में 10 मीटर अगर इंसुलेटर या 10 मीटर कहीं एबीसी केबल की आवश्यकता होती है तो जूनियर इंजीनियर को नहीं मिल रही है। जो भी हमारे चाहे कैरेज के ट्रांसफार्मर कैरेज के अनुबंध हों या अन्य अनुबंध हों, सारे आज की डेट में कहीं पे ये अनुबंध भी समाप्त हैं। ज़्यादातर जगहों पर बहुत ही ख़राब स्थिति आज की डेट में है। पूरी गर्मी बीत गई, एक भी बिजनेस प्लान स्वीकृत नहीं हुआ और ऐसे में विद्युत व्यवस्था को बनाए रखना हम लोग के लिए लगभग बहुत मुश्किल कार्य हो रहा है। उसके अलावा जो जूनियर इंजीनियर संगठन से प्रबंधन लगातार ये वार्ता कर रहा था, हमारी मांगों को, समस्याओं को, वेतन विसंगति को लेकर कई राउंड की वार्ता हुई, सहमतियां बनी, आदेश हुए, लेकिन उनका क्रियान्वयन पिछले 1.5 साल से नहीं हो पा रहा है। अभी भी हमारी वार्ता हो रही है, सहमति बन रही, लेकिन कोई आदेश क्या वजह क्या है, सरकार क्या जवाब क्या दे रही है इसको लेकर के? हमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है, कोई वजह वो नहीं बता रहे, हमारी बातों से सहमति व्यक्त कर रहे, आदेश कर रहे, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। अगर आप महंगी बिजली की बात करते हैं तो महंगी बिजली का सबसे बड़ा कारण यहाँ का व्यवस्था दोष है, कुप्रबंधन है। कर्मचारी दिन रात दुगुनी तिगुनी ताकत लगा के काम कर रहे हैं। आज हमारे लोग केवल ये डिमांड करते हैं कि हमें 4 घंटे की नींद दे दी जाए, हम अपने आप को खुशनसीब मानेंगे। लोगों का दिन रात मोबाइल बज रहा है और लोग कार्य कर रहे हैं, संसाधन के अभाव में कार्य कर रहे हैं और ऐसे में केवल और केवल व्यवस्था दोष और कुप्रबंधन है, जिससे कारण चीज़ें महंगी हो रही हैं और व्यवस्था संभल नहीं। अच्छा जी, पैसा कहाँ जा रहा है? जनता तो बराबर बिल जमा कर रही है, बिल हालांकि काफ़ी लोग ज़्यादा बिल आ रहे हैं, उसके भी जनता किसी तरह जमा कर रही है और एक तरफ समस्याएँ हैं, तो ये पैसा जा कहाँ रहा सारा? नहीं, हमने एक बात कही, जो प्रबंधन है मैनेजमेंट में, प्रबंधन का इसका सही प्रबंधन होना चाहिए। आप तो जनता और पैसे की बात कर रहे हैं। जो सबसे सस्ती बिजली देता है प्रदेश को, उसको भुगतान नहीं किया जा रहा है। जो प्रदेश के स्टेट सेक्टर के पावर हाउस हैं, जो 3 रुपये 4 रुपये में बिजली देते हैं, उनको भुगतान नहीं हो रहा है आज की डेट में। जो महंगी बिजली पैदा करते हैं उनको लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से सबसे पहले भुगतान किया जा रहा है। तो यहीं पर महंगाई सामने आ गई। यहीं पर जब महंगी बिजली हम खरीदेंगे तो महंगा बेचेंगे। तो ये एक फिर से मैं कह रहा हूँ कि प्रबंधन का दोष है। प्रबंधन को सही तरीके से काम करना चाहिए, सही जगहों को, सही संसाधनों को सही जगह लगाना चाहिए। जो लोग फील्डों में काम कर रहे हैं उनके सुझाव लेने चाहिए। यहाँ तो कंसल्टेंट बड़े बड़े आएंगे और मालूम चला वो कहीं काम नहीं किया और सुझाव ऐसे दे के चले जाएंगे कि 250 करोड़ रुपए ERP में खर्च किए गए, लेकिन जिसको उसको इम्प्लीमेंट करना है, जूनियर इंजीनियर को, प्रोन्नत अभियंताओं को उनसे कोई राय नहीं ली गई। आज मालूम चला इतना पैसा लगाने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। तो फिर से मैं आपको क्या निजीकरण की तरफ ये एक इशारा है क्या? सरकार सारे सरकारी जो आपका सिस्टम है विद्युत विभाग का, उसको क्या ख़त्म कर देना चाहती, क्या निजीकरण इसका करना चाहिए? निश्चित तौर पर जो वर्तमान का समय चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बुरी तरह प्रबंधन का फेल्योर है और इसको किस तरफ ले जाएंगे, किस तरफ नहीं, इसका पूर्वानुमान तो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश के हित में, यहाँ की जनता के हित में व्यवस्था दोष समाप्त होना चाहिए। सस्ती बिजली को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो स्टेट सेक्टर के पावर हाउसेस हैं उनको पहले भुगतान किया जाना चाहिए। जो यहाँ पर लोग काम करने वाले लोग हैं उनके कार्य की परिस्थितियों के अनुसार नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। नीतियाँ आदर्श बनाई जाएंगी और व्यवस्था जीरो दी जाएगी तो ये काम चलने वाला नहीं है। गाड़ी खड़ी रहेगी, आगे चल नहीं पाएगी। क्या भूमिका इसमें, क्या लोग से बात हुई थी, ऊर्जा मंत्री से और मुख्यमंत्री से बात हुई इस बारे में, क्या कुछ संज्ञान लिया? माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी हमारी बात हुई। उनको हम लोगों ने एकदम अपना जो भी दिक्कतें हैं उसका सुझाव भी प्रस्तुत किया।
लेकिन माननीय मंत्री जी ने नीचे प्रबंधन को भी दिया, शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन को, लेकिन अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि हमारे सुझावों पर कोई अमल नहीं है। आज त्रुटिपूर्वक बिल जो आते हैं, गलत बिल आ रहे हैं, उसकी समस्या वैसे की वैसी बनी हुई है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सामग्री की समस्या वैसे की वैसी बनी हुई है। आज जो जूनियर इंजीनियर को या अभियंताओं को, विशेष तौर पर जूनियर इंजीनियर को जो संसाधन चाहिए, कम से कम संसाधन चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। अति भारित होकर आदमी काम कर रहा है, ऐसे में उनसे रिजल्ट की उम्मीद आप कहाँ कर सकते हैं। क्या मुख्यमंत्री से आप लोग मिलेंगे इसको लेकर के? माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात नहीं हुई है, हमने उनको पत्र भेजा है। हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे मिलें और मिल करके जो वास्तविक कठिनाइयां हैं ऊर्जा क्षेत्र की और इस संवर्ग की, उनके सामने प्रस्तुत करें। हमें उम्मीद है कि हमें जरूर उनसे न्याय मिलेगा। आज यहाँ पर कितने जिलों के लोग आए हैं, कहाँ से आए लोग? हमारे 5 जोन के हैं, गाजियाबाद, बस्ती और उसके अलावा अयोध्या जोन है और कैस्को हैं और पारेषण इकाई के लोग हैं, शक्ति भवन के लोग हैं। आज ये चलेगा या धरना खत्म हो जाएगा? हमारा धरना कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। अलग अलग जोन से यहाँ लोग आते जाएंगे और इसमें और जो यहाँ पर अनशनकारी हैं वो रिप्लेस, दूसरी टीम यहाँ पे आती जाएगी, वो जाते जाएंगे। साफ तौर पर अध्यक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और सरकार जो है इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है और जिस तरह से संसाधन मुहैया होना चाहिए विद्युत विभाग को, वो संसाधन नहीं मिल पा रहे, जिसके कारण जनता को तमाम समस्याएं हो रही, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। तमाम चीज़ों का अभाव है, विभाग के अंदर तमाम चीज़ों की समस्याएं हैं, जिनको लगातार मांग की जा रही है कि समस्याएं हल की जाए, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। लगातार धरना चलता रहेगा, उनका ऐसा कहना है। और तमाम आज यहाँ पर 5 जोन से लोग आए हैं, बड़ी संख्या में तमाम यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और मांगों को लेकर लगातार धरना कर रहे हैं। कैमरामैन तिवारी के साथ साहिद अली की रिपोर्ट।